प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, चुनाव ड्यूटी की व्यस्तता है और वीवीआईपी पर्सन्स का आगमन की वजह से धड़ाधड़ व्यस्तता चल रही और धड़ाधड़ ड्यूटी चल रही। इस वजह से आपकी वीडियो एक दो दिन लेट हो जा रही, लेकिन क्वेश्चन सारे कंबाइंड कर दे रहा। कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा आपका। इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा या आज की करंट अफेयर छूट गई, नहीं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कंबाइंड कर देता हूँ, ठीक है। सबका मिश्रण करके फिर आपको परोस देता हूँ। तो इस चीज़ से तो आप बेचिंत रहें कि कुछ चीज़ आपकी छूटेगी। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर खर्च करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो ये चौथा देश बना भारत, ठीक है। भारत अगर चौथा है तो पहले तीन कौन है? पहले तीन वही अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा देश है, ठीक है। इसे सीप्री भी कहते हैं, सीप्री, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऐसा ना हो पूरा ना देकर वहाँ सीप्री दे दें और आप बिड़क जाओ। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट के बारे में यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। उसेन बोल्ट जमैका के एक खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी क्या, ये समझिए एक बहुत महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये एक धावक हैं जमैका के, और इनके नाम, इनसे ऊपर कोई धावक नहीं है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि 100 मीटर में इनका विश्व रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड का, और 200 मीटर में 19.19 सेकंड का। मुझे बोलने में भी ज़्यादा समय लग गया होगा, इतने में इस आदमी ने 100 मीटर दौड़ ली। ऐसा आदमी था वो, ठीक है। और ये सब संन्यास ले चुके हैं। 8 बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, 8 बार, 2008 में, 12 में और 16 में। 8 बार में पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले धावक हैं, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते 11 गोल्ड, 2009 में, 11 में, 13 में और 15 में 11 गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम में जीता 1 गोल्ड, 2 बार सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। देखिए कितने मेडल इस अकेले आदमी के नाम है। तो ये तो एक महान पुरुष, महान धावक, जो कभी कभी ऐसे व्यक्ति पैदा हों, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को अब की बार T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कहाँ से हैं ये याद रखेंगे, जमैका से, ठीक है, उसेन बोल्ट। अब T20 विश्व कप के बारे में बात कर लो। 2007 से इसकी शुरुआत हुई और पहली बार में ही ये इंडिया ने जीत लिया था, ठीक है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर तीनों 3 वर्ल्ड कप जीतते हैं, 50 ओवर के, 60 ओवर के और 20 ओवर के, ठीक है। प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया के। अब इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी का मतलब है इससे हमारी समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। इसकी राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता में आपको मालूम होगा आसियान का मुख्यालय है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ, ठीक है। और इसकी मुद्रा भी रुपया ही है। हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, काफ़ी देशों की रुपया है, जैसे पाकिस्तान की, नेपाल की, इंडोनेशिया की, और इंडोनेशिया की शायद मुद्रा पे ही वो गणेश जी की मूर्ति है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चीन में। चीन के नाम तो ऊट पटांग रहे, 2 नाम ही अच्छे से हैं, बस वही याद कर लो। चीन की राजधानी बीजिंग, और इसकी संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने
किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की? ये घोषणा करी इंडियन बैंक के ला रहा है। ठीक है, अब देखिए सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम इन्होंने जो समझौता किया वो इस बारे में किया कि जैसे घर की सप्लाई या कृषि सप्लाई में और व्यापार में जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, अब जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले उसी हिसाब से ये दो लोग टाटा पावर और इंडियन बैंक सब्सिडी प्रोवाइड करावेंगे 20%, 30% और शायद 40 से 60% तक की सब्सिडी है इनके बीच में, टाटा पावर और इंडियन बैंक। अब जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक के जो सीएमडी हैं वो हैं एसएल जैन, इंडियन बैंक के एसएल जैन, और इसका मुख्यालय इंडियन बैंक का चेन्नई में है। ठीक है, ज़्यादातर बैंकों का मुंबई में है, इसका चेन्नई में है, इसलिए थोड़ा सा बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं टाटा पावर की, कहाँ भाग गया, बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के जो सीएमडी हैं वो है परवीर सिन्हा, ये पिछले साल ही इनका कार्यकाल दोबारा बढ़ाया गया था, तो ये परवीर सिन्हा। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT जोधपुर। जोधपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। ठीक है, ये इनके अलावा दो व्यक्तियों को और मिल रहा है, अमिताभ बच्चन को और AR रहमान को। ठीक है, AR रहमान ही है शायद, एक बार चेक कर लियो AR रहमान का नाम, अमिताभ बच्चन तो पक्का ही है। और ये सबसे पहली बार जब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था तो ये PM नरेंद्र मोदी जी को मिला था और उसके अगले वर्ष आशा भोसले को मिला था, इन्हीं की बहन है लता मंगेशकर की। अगला क्वेश्चन, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नीदरलैंड। नीदरलैंड के वासियों को डच कहा जा, डच वही जो भारत में आए थे। ठीक है, अब नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, इसकी मुद्रा यूरो। और नीदरलैंड में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह लो या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो नीदरलैंड में स्थित है, वो है द हेग में। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये याद रखेंगे। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? किस लोक नृत्य के? यक्षगान के। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यह है भैया कर्नाटक का। बरसात के मौसम में गाया जा और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी यहीं इसके आसपास के क्षेत्रों में और इसमें अत्यधिक प्रसिद्ध है। भारत की पहली बहुउद्देश्यीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? किस राज्य में हुई? देखिए हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन से शुरुआत हुई तो ये हुई हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लो, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, इसमें 3 राज्यसभा सीट है और 4 लोकसभा सीट है, तो 3 और 4 का रेशियो ध्यान रखेंगे। सीट इसलिए बताई, लोकसभा चुनाव चल रहे तो थोड़ा सा ये भी रिवाइज हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय। अमिताभ चौधरी को मंत्री इसलिए नहीं बता रहा मैं, इसके अब तो सरकार बदली जाएगी, मतलब नई सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी बने। ठीक है, बदलने का मतलब है कि नई पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी
देश में, तो उसके बाद जो मंत्रालय आवंटित होंगे, इस वजह से अभी मंत्रालय बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बताया। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसके? एक्सिस बैंक के। ठीक है। अब देखो, एक सीईओ और अभी कल या परसों आए थे, धनलक्ष्मी बैंक के बदले गए थे। तो धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन थे? अजीत कुमार के। ठीक है, अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया? टी रविशंकर का। देखिए, ये 3 वर्ष पहले भी पूर्ण कर चुके हैं और 1 साल अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, तो टी रविशंकर। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाई? ये बनाई डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ का स्थापना वर्ष अब तो याद भी हो गया होगा रटते रटते, 1958 में। समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं, समीर कामत। अब इस जैकेट के बारे में थोड़ा देख लो। देखिए, इस जैकेट का जो मटेरियल है वो है पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक प्लेट। ठीक है, ये रसायन वाले बता सकें या रिसर्च वाले, मटेरियल देख कर मैंने मटेरियल इसमें बता दिया तुम्हें। और इसकी जो बनाई गई वो बनाई गई कानपुर में, और टेस्टिंग जो करी गई वो चंडीगढ़ में। 2 अलग अलग जगह थी, इसलिए ये भी बताना इम्पोर्टेंट हो जाता। बनी कहाँ? कानपुर। डीआरडीओ की जो ब्रांच कानपुर में है वहाँ यह बनी, और टेस्टिंग कहाँ हुई इसकी? चंडीगढ़ में। 6 स्नाइपर गोली दागी गई इसमें, 6 स्नाइपर गोली, और एक भी इसमें को पार नहीं हो पाई। ठीक है। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं। इतना ही समय था, इतने ही समय में आपको ये सारे क्वेश्चन आज तक के हैं, जितने आज तक के क्वेश्चन बने हैं वो सभी इसमें मैंने ऐड कर दिए, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।